कम समय यात्रा करके कोनोहा की स्थापना के दौर में पहुंच गए और उचिहा कबीले के एक छोटे बच्चे बन गए। इतना ही नहीं, तुम्हारे माता पिता की हत्या सेंजू तोबिरामा ने कर दी और तुम्हारा इकलौता छोटा भाई भी तथाकथित आग की इच्छा से पूरी तरह ब्रेन वॉश हो गया। जब तुम इस बदतर शुरुआत की शिकायत कर ही रहे थे, तभी तुम्हें अचानक पता चला कि अकेले कोनोहा छोड़कर जाने वाले उचिहा मदारा अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। मदारा समा उचिहा मदारा के कदम अचानक रुक गए। मैं उचिहा आयंग हूँ, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। ये सुनकर मदारा का मन अचानक उलझ गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम मुझ पर तरस खाने आए हो? मैं उचिहा मदारा किसी की भी दया का मोहताज नहीं हूँ। तुमने हैरानी से सिर तिरछा किया, लेकिन देखा कि वह अब भी वहीं खड़े हैं। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। क्या बात है, दिल से तो अभी भी यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। कितने ज़िद्दी हो उचिहा। फिर तुमने तुरंत जवाब दिया, मदारा सामा, मैं सचमुच यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आप होकागे का चुनाव हार गए, उसी दिन मुझे सब समझ आ गया था। अगर आप भी होकागे नहीं बन सके तो फिर उचिहा में कौन है जो आगे खड़ा हो सके? यहाँ की सारी शांति केवल समझौते से हासिल किया गया एक झूठा दिखावा है। हमारे वे बेचारे कबीले वाले अब भी सोचते हैं कि कोनोहा एक दिन उन्हें अपना लेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनका इंतजार सिर्फ धीमी मौत कर रही है। मैं इस मूर्ख और नीरस कबीले से पूरी तरह निराश हो चुका हूँ। मदारा ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। लेकिन मुझे किसी कमजोर अनुयायी की जरूरत नहीं है। तुमने धीरे से अपनी आंखें बंद की। जब दोबारा उन्हें खोला तो वहाँ का बाप थोड़ी सी बाद में उन्हें खतरा मिल गया। वो तुम्हारी काली आंखें गहरे लाल रंग में बदल चुकी थी। ये 3 तोमोए वाले शरिंगन की शक्ति है। इतनी कम उम्र में उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुम्हारी आंखों के 3 तोमोए अचानक घूमने लगे। वो उस चर्म को टॉप कर देता है और एक अनोखे मंगेक्यो शरिंगन के पैटर्न में बदल गए। तुमने मंगेक्यो शरिंगन जगा लिया। मदारा के चेहरे का भाव एक पल में गंभीर हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि तुम पहले ही एक उचिहा के जीवन का सबसे गहरा दुख झेल चुके थे। यह है किस्मत की गूंज। और ये मंगेक्यो मदारा की आंखों में अचानक उत्साह की एक चमक उभर आई। अगर तुम हो तो शायद सचमुच हमारी इच्छा को आगे बढ़ा सको। मदारा ने अपने भीतर के उत्साह को दबाया और तेज निगाहों से तुम्हारी आंखों में देखते हुए पूछा, तो बताओ तुम्हारे मंगेक्यो शरिंगन की क्षमता क्या है? तो मदारा समा, क्या आप सचमुच मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तुमने धीरे से पूछा। मदारा ने गर्व से सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मदारा समा। मदारा की उत्सुक निगाहों के सामने तुमने अपनी मंगेक्यो शरिंगन की शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया। मेरी बाईं आंख की क्षमता का नाम महोरागा है। जिस भी चीज को छूता हूँ या देखता हूँ उसका अनंत विश्लेषण शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहा जाता है। एक बार अनुकूलन पूरा हो जाए तो उस प्रकार का प्रभाव मुझ पर हमेशा के लिए निष्प्रभावी हो जाता है और मैं उसी शक्ति के स्रोत के खिलाफ प्रभावी प्रतिकार भी कर सकता हूँ। केवल एक चीज के अनुकूल नहीं हो सकता, वह है आंखों की शक्ति इस्तेमाल करने से होने वाला नुकसान। लेकिन मेरी दाहिनी आंख की क्षमता समय स्थान प्रत्यावर्तन है। इसका नाम है आमा नो जोरे। यह मेरी अपनी समय स्थान अवस्था को स्वतंत्र रूप से उलट सकती है। मैं अपनी वर्तमान अवस्था को बिना किसी शर्त के पिछले किसी भी क्षण की अवस्था में वापस ला सकता हूँ। अधिकतम सीमा 5 मिनट है। समय का पैमाना लगभग असीमित है। इसे सक्रिय करने के बाद केवल 1 सेकंड का कूल डाउन रहता है। चाहे समय की अवस्था हो या स्थान की, मैं अपनी इच्छा से किसी भी बिंदु का चयन कर सकता हूँ। मदारा जितना सुनते गए उतना ही प्रभावित होते गए। अनंत अनुकूलन सवाल ये होती है, समय स्थान प्रत्यावर्तन, इन दोनों को साथ इस्तेमाल किया जाए तो इनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। तुमने हल्की सी पलक झपकाई, लेकिन तुमने एक महत्वपूर्ण बात छिपा ली थी। समय स्थान प्रत्यावर्तन केवल स्वयं पर ही लागू नहीं होता था। मेरी नजर जहाँ तक पहुँचती है, मैं संसार की किसी भी वस्तु पर समय स्थान प्रत्यावर्तन कर सकता हूँ। जिस वस्तु या व्यक्ति का इस दुनिया पर प्रभाव जितना बड़ा होगा, उसे उतने ही पुराने समय तक वापस ले जाने के लिए उतनी ही अधिक नेत्र शक्ति खर्च होगी। इस दुनिया में जीना है तो कुछ पत्ते हमेशा अपने पास छिपा कर रखने पड़ते हैं। चलो अब निकलते हैं, लेकिन तुम अपनी जगह से हिले तक नहीं। मदारा सामा, दरअसल मंगेक्यो शरिंगन जागृत करने वाला एक और उचिहा भी है। क्या आपको वह याद है? युद्धत राज्यों के मध्य काल में सील किया गया वह गुप्त हथियार। उस समय आप अभी कबीले के मुखिया नहीं बने थे। उचिहा कबीले में उचिहा हिकारी नाम की एक लड़की थी। मेरी तरह उसने भी बहुत कम उम्र में मंगेक्यो शरिंगन जगा लिया था। और उसकी नेत्र शक्ति यचिहोको, उसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। यचिहोको दुश्मन पर निशान लगा सकती है। उसका चक्र अवशोषित करके खुद को और भी शक्तिशाली बना सकती है। एक बार निशान लग जाने के बाद वह उस संबंध के माध्यम से सामने वाले के मन और चक्र दोनों को नियंत्रित कर सकती है। वह अपना चक्र दूरी की परवाह किए बिना खुद तक या किसी और तक पहुंचा सकती है। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। कबीले के उच्च अधिकारियों ने जबरन उसके शरीर में अमातेरासु और सुकुयोमी जैसी 2 और नेत्र शक्तियां भी प्रत्यारोपित कर दी। उसे पूरी तरह उचिहा का सबसे शक्तिशाली हथियार बना दिया गया और फिर उसे अंधेरी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। उसे केवल युद्ध के समय ही बाहर निकाला जाता था। आखिरकार सेंजू कबीले ने भारी कीमत चुकाकर उसे सील कर दिया। तो क्या तुम उसे आजाद करना चाहते हो? मदारा ने पूछा। उसे भी दुनिया ने त्याग दिया है। अगर हम उसे अपने साथ मिला ले तो आपके नेतृत्व में वही हमारा नया उचिहा कबीला बन सकती है। नया उचिहा? मदारा धीरे से बुदबुदाई। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे कहाँ सील किया गया है। उन्होंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारे होठों पर शरारती मुस्कान उभर आई। अगर आपको नहीं पता तो कोनोहा को जरूर पता होगा। मेरा अनुमान है कि उसे हुकागे भवन की किसी गुप्त कक्ष में रखा गया होगा। मैं चुपके से वापस गाँव में घुस सकता हूँ और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उस रहस्य को खोज निकालूंगा। मदारा ने तुम्हारी ओर देखा। ये बहुत खतरनाक होगा। मेरा मतलब है, क्या तुम्हें डर नहीं कि सेंजू के लोग तुम्हें पकड़ने
रहेंगे? उन्होंने दूर खड़े होकर कोनोहा गांव की ओर देखा। तुम मुस्कुराई। मदारा समा, घुसपैठ करना और छिपकर आगे बढ़ना मेरी सबसे बड़ी कला है, यहाँ तक कि गांव छोड़ते समय भी धार धार को निकलने में मैं सबकी नजरों से बचकर निकला था। कुछ देर सोचने के बाद मदारा ने तुम्हारी योजना स्वीकार कर ली, चाहे तुम सफल हो या नहीं। आज रात की कार्रवाई के बाद चाँद सबसे ज्यादा चमकने से पहले तुम्हें हर हाल में गाँव से बाहर निकलना होगा। मैं गाँव के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुमने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल तुम्हारी दाहिनी आंख लाल रोशनी से चमक उठी। तुमने अपनी पूरी देह की समय स्थान अवस्था को चुना और अगले ही क्षण तुम मदारा की आंखों के सामने से गायब हो गए। उधर कोनोहा गांव के भीतर चारों ओर कोई नहीं था। तुम झाड़ियों से चुपचाप बाहर निकले। तुम्हारी दाहिनी आंख फिर सामान्य हो चुकी थी। पहले दिखाई दे रही रक्तिम रेखाएं पूरी तरह गायब हो गई थी। तुम्हारे शरीर की अवस्था और चक्र की मात्रा भी कम हो गई थी। 5 मिनट पहले वाली स्थिति में लौट चुकी थी। तुम पहले अपने कबीले के क्षेत्र में लौट आए और सही अवसर का इंतजार करने लगे। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। हर कबीले के लोग ऊपर से तो शांति और मेल जोल से रहते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम पर एक उच्चीहा पर पड़ी, वे अनायास सी नजरें फेर लेते। अपने कबीले के क्षेत्र में लौटने के बाद तुमने फुसफुसाकर बातें कर रहे कबीले वालों की बिल्कुल परवाह नहीं की और सीधे अपने कमरे में लौट आए। अजीब, वह लड़का कहाँ गया? दिन में तुम अपने छोटे भाई को मनाने गए थे ताकि वह तुम्हारे साथ गांव छोड़ दे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ उसके डरे हुए चेहरे का सामना करना पड़ा। इतनी मुश्किल से मिली इस शांति को भैया आप इसे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मेरे प्यारे छोटे भाई, समझ नहीं आता तुम मासूम हो या मूर्ख। तुमने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे, आंखें बंद कर ली और रात होने तक अपनी ताकत बचाने लगी। जब अंधेरा पूरी तरह छा गया, तुमने बोला कि तुम्हें गांव को याद देना चाहते हैं। तुमने धीरे धीरे आंखें खोली, सोते हुए उचिहा भाई की ओर एक नजर डाली, हल्की सी सांस भरी, फिर काले रंग का लबादा पहन लिया और बिना कोई आवाज किए अपने कबीले के क्षेत्र से निकल गए। इस समय होकागे भवन के मुख्य द्वार पर रंग संयुक्त कबीले के 2 प्रहरी पहरा दे रहे थे और तुम बिना कुछ कहे सीधे उनकी ओर बढ़ने लगे। ए लड़के, वही रुक, इतनी रात को इधर क्या कर रहा है? अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।